सो गाइज, एक स्मार्टफोन के अंदर जितना इंपॉर्टेंट उसका हार्डवेयर होता है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका सॉफ्टवेयर भी होता है। एक कस्टमर का यूज़र एक्सपीरियंस स्मूथ बनाने का काम उसका सॉफ्टवेयर भी करता है। सो वीवो ने कम्प्लीटली अपना सॉफ्टवेयर रीडिज़ाइन कर दिया इंडिया के अंदर। अब आपको फंटा OS की जगह पे Origin OS 6 देखने को मिलता है, जो कि आपके यूज़र एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने का काम करेगा। सो आइए देखते हैं इसके टॉप 5 फीचर्स जो आप कस्टमर्स को कम्युनिकेट कर सकते हो और खुद भी यूज़ करके अपने यूज़र एक्सपीरियंस को स्मूथ और अमेजिंग बना सकते हो। सो गाइस, फर्स्ट फीचर का नाम है फ्लिपकार्ट्स। तो जैसे ही मैं अपने फ़ोन को इस तरीके से साइड वाइज टिल्ट करूंगा, ऑटोमेटिकली आपको वॉलपेपर चेंज होते हुए दिखाई देंगे। इस अमेजिंग फीचर का नाम है फ्लिपकार्ट्स। कहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो? जस्ट आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप थीम्स पे क्लिक कीजिए। थीम्स में जाने के बाद आप फ्लिपकार्ट्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको कुछ प्री सेटेड वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे, जिनको आप रिप्लेस करके एल्बम में से अपने मनपसंद के कोई भी 4 वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हो। ये सेलेक्ट करने के बाद आप इनके ट्रांजिशन को भी चेंज कर सकते हो। जो ट्रांजिशन आपको पसंद है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। ट्रांजिशन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए और आपके फ्लिपकार्ट जो है वो यहाँ पे इस तरीके से सेव हो चुके हैं। अब आप अपने फ़ोन को जैसे टिल्ट करोगे, ये ऑटोमेटिक वॉलपेपर्स को चेंज करेगा। तो ये आपकी लॉक स्क्रीन को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड फ्रेश लुक एंड फील देता है और आपके यूज़र एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा बनाता है। तो इस फीचर का नाम है फ्लिपकार्ट्स। अब बात करते हैं एक और अमेजिंग और प्राइवेसी रिलेटेड फीचर के बारे में, जो कि आपको सिर्फ Origin OS 6 में देखने को मिलता है। हम जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो हमें ये टेंशन रहती है कि हम उसको परमिशन देंगे तो वो हमारे सारे डेटा को यूज़ कर सकता है, कहीं भी मिसयूज़ कर सकता है वो पूरे डेटा को। तो उसके लिए आपको वीवो में Origin OS 6 के अंदर एक कमाल का फीचर देखने को मिलता है। वो कैसे एक्टिवेट कर सकते हो? उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर। इसमें आप जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लैंक डेटा ऑथराइजेशन का। आप इस पर क्लिक कीजिए और वो एप्लीकेशन जिसको आपको डेटा शेयर नहीं करना है वो एप्लीकेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये क्या करता है, ये आपकी उन एप्लीकेशन को परमिशन तो देता है, बट जब भी वो डेटा शेयर करता है वो उनके साथ ब्लैंक डेटा शेयर करता है, ताकि आपका डेटा जो है वो कंपनी यूज़ ना कर पाए या मिसयूज़ ना कर पाए। सो ये कमाल का फीचर है ब्लैंक डेटा ऑथराइजेशन का, जहाँ पे आपकी कोई भी एप्लीकेशन आपका डेटा जो है वो कम्प्लीटली एक्सेस नहीं कर सकती है, क्योंकि Origin OS 6 उसको ब्लैंक डेटा शेयर करता है। सो बहुत ही कमाल का प्राइवेसी रिलेटेड फीचर है जो कि आपको सिर्फ Origin OS 6 में देखने को मिलता है। आजकल फ़ोन अपना पर्सनल साथी हो गया है, तो इसमें हम हमारा बहुत सारा पर्सनल डेटा स्टोर करके रखते हैं और उस डेटा के लिए हमें डर होता है कि अगर हम किसी को फ़ोन देंगे तो वो हमारा डेटा देख लेगा या शेयर कर लेगा। सो उसके लिए आपको Origin OS 6 के अंदर एक फीचर देखने को मिलता है जिसका नाम है प्राइवेट स्पेस। ये आप कहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो? तो जस्ट आपको डॉक बार के पास इस तरीके से स्वाइप करना है और आपका प्राइवेट स्पेस जो है वो आपके फिंगरप्रिंट या पासवर्ड से एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अपना कोई भी प्राइवेट डेटा स्टोर करके रख सकते हो, चाहे वो फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, कोई फाइल हो, वो सब के सब आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके फिंगर टिप से खुलेगा और कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, यूज़ नहीं कर पाएगा। तो है ना कमाल का फीचर। Origin OS 6 में वीवो ने कम्प्लीटली रीडिज़ाइन कर दिया है लुक एंड फील को। अगर मैं कंट्रोल सेंटर की बात करूँ तो कंट्रोल सेंटर आपको इस तरीके से सेपरेट व्यू में देखने को मिलता है। अगर आपको नोटिफिकेशन देखने हैं तो आपको इस तरीके से स्वाइप करना होगा और आपको कम्प्लीटली नोटिफिकेशन अलग से देखने को मिलेंगे, और इस तरफ स्वाइप करोगे तो आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप इसको मर्ज व्यू में भी देख सकते हो। यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, कंट्रोल सेंटर सेटिंग्स पे क्लिक करना है और आप इसको मर्ज व्यू पे कर दोगे तो अब आपको नोटिफिकेशन पैनल और कंट्रोल सेंटर एक साथ मर्ज व्यू में देखने को मिलेगा। तो आप इसको मर्ज व्यू और सेपरेट व्यू दोनों में यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कंट्रोल सेंटर में आपको काफ़ी अच्छे एनिमेशंस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मुझे ब्राइटनेस यूज़ करनी है तो मैं ब्राइटनेस पे लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा, तो ब्राइटनेस रिलेटेड जैसे कि ऑटो ब्राइटनेस, डार्क मोड, आई प्रोटेक्शन, अडेप्टिव कलर्स, ये चारों फीचर्स एक साथ देखने को मिल जाएंगे। अगर मुझे फ्लैश लाइट यूज़ करनी है तो मैं फ्लैश लाइट पर प्रेस करके रखूँगा और मैं फ्लैश लाइट की इंटेंसिटी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। सो इस तरीके के छोटे छोटे एनिमेशंस और लुक एंड फील आपको देखने को मिलता है, जो कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो और भी ज़्यादा अमेजिंग और बेहतर बनाते हैं और अच्छा फील कराते हैं आपको। अब बात करते हैं एक और कमाल के फीचर के बारे में जिसका नाम है Origin Island। अगर आप म्यूज़िक सुनते हो, नेविगेशन करते हो, तो जैसे ही आप उसको स्वाइप करोगे इस तरीके से आपका म्यूज़िक नेविगेशन आपको इस तरीके से Origin Island में शो करता रहेगा, जहाँ से आप इनको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा एक और कमाल का यूज़ आपको देखने को मिलता है Origin Island का, वो है फाइल शेयरिंग के लिए। अगर आपको कोई फाइल शेयर करनी है, फ़ोटो शेयर करनी है, तो उसको बहुत ईजी और आसान तरीके से आपको देखने को मिलेगा Origin Island के अंदर। वो किस तरीके से आप कर सकते हो? सबसे पहले आपको जाना होगा फ़ोटोज़ या एल्बम में, जहाँ से आप भी कोई फ़ोटो शेयर करना चाहते हो या कोई फाइल शेयर करना चाहते हो। जस्ट प्रेस एंड होल्ड
उसके बाद आप जैसे ही स्वाइप अप करोगे ओरिजिन आइलैंड के अंदर आपको वो सारी की सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे आप उसको शेयर कर सकते हो और आप इस तरीके से ड्रैग करके ड्रॉप करो और आपकी फाइल्स ईजिली शेयर हो जाएंगी। तो अब आपका नेविगेशन करने का तरीका, मल्टीटास्किंग करने का तरीका जो है वो और भी आसान और मज़ेदार हो गया है ओरिजिन आइलैंड के साथ में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अब आप इन फीचर्स को खुद भी यूज़ कीजिए और अपने सभी कस्टमर्स को भी कम्युनिकेट कीजिए ताकि उनका यूज़र एक्सपीरियंस भी और अच्छा और बेहतर बन सके। थैंक यू।